कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में जो धांधली हुई है उसमें शामिल पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी वेल कनेक्टेड हो, उसके तार कहीं तक भी जुड़े हुए हों, लेकिन अगर वो इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में, जिसमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसमें गृह सचिव डॉक्टर गोयल, गृह सचिव गोयल हैं, उसके अलावा जीएडी के सेक्रेटरी एमके द्विवेदी हैं और साथ में लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी हैं। इन 3 लोगों की ये कमेटी है, जिस कमेटी को अब ये तय करना है और इस तमाम सारे रिकॉर्ड को खंगालना है। आज जो मेरे जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि आज इस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये तीनों लोग मिले, राजकुमार गोयल, एमके द्विवेदी और साथ में अचल सेठी। इन तीनों ने आज एक मीटिंग की और इस मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट बोर्ड से कहा गया है कि जितना भी रिकॉर्ड इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ आपके पास है, उस सारे रिकॉर्ड को इस 3 मेंबर कमेटी के हवाले करिए। उस रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, यानी आधिकारिक तौर पर इंक्वायरी की शुरुआत आज के दिन से हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर अब एसएसआरबी से रिकॉर्ड मंगवाने का काम शुरू होगा। सारे रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। उस सारे रिकॉर्ड के अंदर जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को टटोला जाएगा। जो इल्जामात लगे हैं इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, उन तमाम इल्जामात को, उन तमाम एलिगेशंस को, रिकॉर्ड को देखकर यह देखा जाएगा कि क्या वो सारे एलिगेशंस सही हैं या नहीं हैं। और अगर सरकार को यह लगता है कि तथ्यों के आधार पर और सारे रिकॉर्ड को खंगालने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वाकई सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में बहुत बड़ी धांधली हुई है, तो किन लोगों ने की है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने 97,000 बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। जब यह पता चल जाएगा, हालांकि सरकार तो नहीं कह रही, लेकिन लग यह रहा है कि मान लीजिए इंक्वायरी के मुकम्मल होने के बाद कुछ तथ्य निकल कर आते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक तो सरकार खुद ही इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करेगी और दूसरा रास्ता सरकार के पास यह है कि इस रिक्रूटमेंट को जहां सरकार स्क्रैप करने का फैसला ले सकती है, वहीं इस सारे मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो की सरकार कर सकती है, संभवतः कर सकती है। क्यों कर सकती है? इस 3 मेंबर कमेटी का काम है यह खंगालना कि क्या वाकई इस रिक्रूटमेंट में कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और जो तथ्य अलग अलग अखबारों के जरिए, अमर उजाला में खबर चली, उस खबर के में यह कहा गया कि इल्जाम ये लग रहे हैं कि लाखों रुपए का आदान प्रदान के कर्मचारी के ऊपर है। शक्ति सुई एक सर्विंग ऑफिसर के ऊपर है। शक्ति सुई एसएसआरबी के अंदर काम करने वाले कुछ लोगों के ऊपर है। और शक्ति सुई एक लाइब्रेरी के ऊपर भी है, एक लाइब्रेरी के मालिक के ऊपर भी है। क्या वाकई वो सब कुछ हुआ है जो सब कुछ कहा जा रहा है? इसकी पड़ताल करना, इसको खंगालना, इसको सामने, जैसे मैंने आपको कहा, आधिकारिक तौर पर इंक्वायरी की शुरुआत आज से हो चुकी है। वो 3 मेंबर की कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें गृह सचिव हैं, जिसमें जीएडी के सेक्रेटरी हैं और जिसमें साथ साथ में लॉ सेक्रेटरी हैं, उनकी आज एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बैठकर उन्होंने इसी चीज पर मंथन किया। मंथन करने के साथ में रिकॉर्ड जो आपको जहन में रखनी है। पहली बात तो ये कि जिस समय अलग अलग रिक्रूटमेंट्स को लेकर अभी और हंगामा जो है वो हो रहा है, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स को लेकर कहा जा रहा है कि फला रिक्रूटमेंट को भी खंगाला जाए, इस रिक्रूटमेंट को भी खंगाला जाए, इस रिक्रूटमेंट को भी खंगाला जाए। यहां यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार हर रिक्रूटमेंट के ऊपर नजर रखे हुए है। जिस रिक्रूटमेंट को लेकर सरकार अपनी जगह सेटिस्फाइड थी कि इस रिक्रूटमेंट में कुछ धांधली हुई है, उस रिक्रूटमेंट को लेकर 2 दिन के अंदर अंदर, जब युवा सड़कों के ऊपर आए, 2 दिन के अंदर अंदर एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया गया। यानी सरकार ने सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट के मामले पर पूरी नजर रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट होने जा रहे हैं, वो उन्हें जो जिम्मेदारी आने वाले कल में जिस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, वो जिम्मेदारी देश के प्रति लॉयल्टी और आतंक का मुकाबला करना, अलगाववाद का मुकाबला करना, क्राइम का मुकाबला करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारे काम पुलिसकर्मियों के होते हैं। उन्हीं अफसरों को चुना जाए जो अफसर इंटेग्रिटी वाले हों, ईमानदार हों, जो पहले से बेईमानी करके आए हों। अगर उन्हें मौका मिल गया
तो वो आगे जाकर क्या करेंगे, ये कुछ सवाल हैं जो सरकार के मन में भी थे। इसीलिए सरकार ने 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया। वो कमेटी ने अपना काम आज से शुरू किया है। जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं और जितने भी लोग कैमरे के ऊपर आए हैं, हमारे साथ कई लोगों ने स्ट्रेट लाइन के ऊपर बातचीत की और कहा हमारे पास सबूत हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चैनलों के ऊपर आकर कहा हमारे पास सबूत हैं। कई लोग हैं जो टेलीग्राम के ग्रुप्स में कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं। कई लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हैं, फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम का एक पेज भी फेसबुक के ऊपर चला रहे हैं। इन सब लोगों ने यह क्लेम किया है कि इनके पास सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में स्कैंडल हुआ है। उन सब से भी पूछताछ होगी, उन सबको भी बुलाया जाएगा, उन सब से भी तथ्य सारे इकट्ठे किए जाएंगे, उन सब से भी सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। क्योंकि जो भी शख्स इस समय सरकार की इस इंक्वायरी के मामले में सहायक सिद्ध साबित हो सकता है, उस शख्स को इस इंक्वायरी कमेटी की मदद के लिए बुलाया जाएगा। आम जनमानस से भी यह कहा जाएगा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, जिस सबूत की बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के मामले में धांधली हुई है, तो आप भी कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। आने वाले दिनों में यह बात भी कमेटी करेगी, क्योंकि कमेटी सारे तथ्यों को इकट्ठा करेगी और उसके बाद चूंकि कमेटी को केवल 15 दिन का समय दिया गया है, 25 तारीख को कमेटी को अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को सौंपनी है। उस रिपोर्ट की बिना पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर यह तय करेगा कि क्या इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया जाए, इस रिक्रूटमेंट के मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए, या इस रिक्रूटमेंट के मामले को आगे बढ़ाया जाए और मुकम्मल किया जाए। अगर पता चलता है कि इसमें जितने इल्जामात लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, अगर सच्चाई हुई तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा, या चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने कहा है। उन्होंने आज एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट्स पर बात हो रही थी और बात करते करते उन्होंने ये कहा कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स अभी तक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हुई हैं, उन रिक्रूटमेंटों में ये पहली बड़ी बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि पैसा लिया और दिया गया है। आरोप लग रहे हैं लोगों ने जमीनें बेचकर पैसा दिया है। आरोप लग रहे हैं लोगों ने उधार उठाकर पैसा दिया है। आरोप लग रहे हैं कि 40 करोड़ रुपया जमा किया गया है। आरोप लग रहे हैं कि 40 करोड़ रुपया एक आदमी को दिया गया है। आरोप लग रहे हैं कि पेपर पठानकोट में खुला। आरोप लग रहे हैं कि पेपर अखनूर में बिका। ये सारे आरोप लग रहे हैं। इन सारे आरोपों को खंगालना, सच्चाई को बाहर निकालने का काम जो ये कमेटी करेगी, और इस पैमाने पर वो लोग जिन्हें पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने पेपर प्रिंट किया, अगर उनके लेवल पर बेईमानी हुई है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पहले ही बहुत सारे लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिन्हें ये लगता है कि इस स्कैम में शायद उनका नाम है। मगर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, सरकार को जहां लगता है कि कुछ तो है, तो सरकार खंगालना शुरू करती है। जहां सरकार कॉन्फिडेंट है इस मामले में कोई बेईमानी नहीं हुई है, वहां सरकार हू हल्ला करने के ऊपर, हंगामा करने के ऊपर फौरन किसी इंक्वायरी का ऑर्डर कर दे। ऐसा अभी तक इस सरकार में देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे एक लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, एनएचएम के बच्चे एक लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, ईसीआरपी के तहत जो लगे थे वो बच्चे अभी भी आंदोलन पर हैं। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर घाटी में नौकरी करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी भी सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ का आपको अच्छे से याद होगा, लंबे वक्त तक वो लोग आंदोलन करते रहे। बॉर्डर बटालियन के बच्चों की बात आपको याद होगी, लंबे वक्त तक उन लोगों ने आंदोलन किया। और यह भी आपको याद होगा में कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की। एकमात्र सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार को कुछ तो सूंघा है, सरकार ने कुछ तो भनक लगी है सरकार को, जिसके आधार पर सरकार ने यह तय किया है कि इस मामले में एक पूरी इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी से अगर चोर पता चलते इसमें चोरी हुई है तो चोरों को बख्शा नहीं जाएगा।